What's up guys, this is Kaushal Yadav and you are watching Fuel and Emotion. Today we have two Mahindra most premium SUVs with us. Scorpio N, तो ये भी Scorpio N. दोनों फ़र्क क्या है? एक है Scorpio N का न्यूली लॉन्च Z8 Select और ये है Scorpio N का मोस्ट पॉपुलर वेरिएंट Scorpio N Z6 ऑटोमेटिक. ये गाड़ी है मेरे पास मैनुअल में और ये गाड़ी है मेरे पास ऑटोमेटिक में. दोनों का कंपैरिजन ये है कि दोनों गाड़ी सेम प्राइस पे है, क्योंकि ऑटोमेटिक है, ये भी 18 लाख की और ये भी 18 लाख रुपए की है. दोनों गाड़ियाँ सेम प्राइस, लेकिन एक बहुत ही मैसिव डिफरेंस है दोनों गाड़ियों के अंदर, फीचर्स के अंदर, प्रीमियमनेस के अंदर. ये जो गाड़ी निकाली है स्कॉर्पियो एन Z8 सेलेक्ट, ये निकाला है Z6 और Z8L के बीच का वेरिएंट. अब जैसे कि हम सबको पता है महिंद्रा इज़ अ नोटी ब्रांड. उसने बहुत सारी चीज़ें निकाल ली हैं स्कॉर्पियो एन Z6 से, जो कि इसको वैल्यू फॉर मनी बनाते थे. जैसे कि इसका जो इंफोटेनमेंट के लिए क्लस्टर है, अपना क्लस्टर में जो 10.6 की TFT डाल दिया मोनोक्रोम वाली, वो निकाल ली गई है. काफ़ी सारे उधर फीचर्स है जो निकाल लिए गए हैं गाड़ी से. एंड आई डोंट थिंक सो इट्स अ गुड मूव, बट ये वेरिएंट जो इंट्रोड्यूस किया है, इस वेरिएंट के अंदर मज़ा आ जाएगा. अगर आप दोनों ही मैनुअल वेरिएंट लेते हो, Z6 मैनुअल डीजल के अंदर और स्कॉर्पियो एन Z8 मैनुअल सेलेक्ट वाली, Z8 सेलेक्ट मैनुअल डीजल, तो दोनों गाड़ियों के अंदर फ़र्क आता है 1,30,000 1,40,000 के आसपास लमसम कुछ इतना फ़र्क है. पैसे की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि पैसा ही डिसाइडिंग फैक्टर है दोनों गाड़ियों के बीच में, और प्लस फीचर्स तो अपने है ही. Z6 बहुत सारे लोग लेते थे और उसके बाद उसको ले जाते थे करोल बाग और अपना काम वाम करवाते थे. जो काम करोल बाग का होता था वो काम जो है करा कराया आपको इसके अंदर मिलेगा. द मोस्ट वैल्यू फॉर मनी, आई एम रिपीटिंग इट, द मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट इन स्कॉर्पियो एन इज़ नाउ Z8 सेलेक्ट इन 17.99 लाख एक्स शोरूम मैनुअल ट्रांसमिशन. अगर आपको इसका ऑन रोड प्राइस जानना है, डू कमेंट विद योर स्टेट नेम, हम आपको बता देंगे कि क्या प्राइस है आपका. अब मैं शुरुआत इसके बैक प्रोफाइल में आपको ये दिखा रहा हूँ और रियर प्रोफाइल में ये दिखा रहा हूँ. अगर आप बैक प्रोफाइल से देखोगे तो वो बता नहीं सकता कि ये Z6 है या Z8 है, Z8L है, पता नहीं चलेगा, क्योंकि सब कुछ जो है एकदम सेम है दोनों गाड़ियों के अंदर, कुछ भी फ़र्क नहीं है. पूरी गाड़ी के अंदर रिक्वेस्ट सेंसर वगैरह नहीं आते. फ़र्क दिखने लगता है आपको जैसे आप इसकी साइड प्रोफाइल में आते हो और जो फ्रंट प्रोफाइल है. वैसे मैं इसकी फ्रंट प्रोफाइल से बता दूं, ये अपनी Z6 है डीजल वाली. एक और बात बता दूं, Z6 पेट्रोल में नहीं आती है. ओनली स्कॉर्पियो एन वेरिएंट जो है दैट डजंट हैव पेट्रोल ऑप्शन इन इट. इन दोनों गाड़ियों के अंदर डीजल का इंजन मिलता है 2.2 लीटर का और 400 Nm का मैसिव टॉर्क एंड अपनी 170 bhp जो है ये प्रोड्यूस करके देता है. गुड इंजन. आई लाइक डीजल हमिंग नॉइज़, जो डीजल आवाज़ करता है, मज़ा आता था उसको देख के. अब देखो ये है Z6 अपनी, जो सामने की तरफ जो आपको ग्रिल दिख रही है ना, ये क्रोम वाली नहीं है. सबसे पहले यही बदलती है करोल बाग में जाके, इसकी टॉप वेरिएंट वाली Z8 वाली, और वो आपको उसके अंदर मिलेगी, वो मैं दिखाता हूँ कैसी है. ये वाली Z8 की ग्रिल चेंज होती है, फिर आपकी लाइट चेंज होती है, क्योंकि ये मिलती है आपको बेसिक Z2 वाली लाइट, तो इसमें मज़ा नहीं आता. सीक्वेंशियल इंडिकेटर वगैरह कुछ भी नहीं है इस गाड़ी के अंदर, मतलब बिल्कुल बेसिक है ये. फिर आपके लगते हैं यहाँ पे DRLs, उसमें मोटा खर्चा आता है. फिर फॉग लैम्प्स, मोटा खर्चा आता है. तो ये सब चीज़ें जो है आपको इसके अंदर लगी मिलेगी. फिर आपको कहाँ बदलाव नज़र आएगा? फिर आपको बदलाव नज़र आएगा साइड के अंदर. दिस कार डजंट ऑफर अलॉय व्हील्स इन दिस प्राइस सेगमेंट. तो ये इतनी ज़्यादा बिकने वाली एसेसरी थी महिंद्रा की, उसने बोला कि बेचना ही नहीं है, गाड़ी के साथ लगा के दे दो. एक तो महिंद्रा के अंदर वेटिंग पीरियड भी कम कर दिया गया है गाइस. ऐसे होता था कि महिंद्रा के अंदर वेटिंग पीरियड का बड़ा गंदा सीन था, आपको 2-2 साल की वेटिंग दे दी जाती थी. लेकिन अब मैक्सिमम वेटिंग पीरियड इज़ ओनली 12 वीक्स, AKA 3 मंथ्स. तो आप विद इन 3 मंथ्स आपको कोई भी गाड़ी हो, कोई भी वेरिएंट हो, इवन Z2 भी आपको मिलेगा, क्योंकि प्रोडक्शन इन लोगों ने बढ़ा दिया है. माइंड में प्रोडक्शन बढ़ने की वजह से वेटिंग जो है कम हो गई है. इसका मतलब ये नहीं है कि पहले वेटिंग जो थी वो होक्स थी, पहले प्रोडक्शन भी कम था. आपको जो मिलता है इसके अंदर मिलता है 17 इंच का टायर 245/65 का, सेम अलॉय व्हील यहाँ पर मिलेगा आपको Z8 सेलेक्ट के अंदर. 17 इंच के डायमंड कट के अलॉय व्हील्स. अगर आप Z8L लोगे तो उसके अंदर 18 इंच का मिलता है. स्पेयर टायर दोनों ही गाड़ियों के अंदर आपको स्टेल व्हील मिलेगा. कोई भी वेरिएंट ले लो, अनलेस अंटिल यू हैव ए Z8L, उसका स्पेयर व्हील अलॉय नहीं मिलता. अलॉय मिलता है, बाकी सबके अंदर स्टील व्हील मिलता है Z8L को छोड़ के. फ्यूल टैंक्स 57 लीटर का फ्यूल टैंक डीजल की कैपेसिटी है दोनों गाड़ियों के अंदर. एड्रीरॉक्स मिलता है. इसके अंदर आपको एक अलग चीज़ दिख रही होगी, वो है स्कॉर्पियो इनका सिग्नेचर, ये स्टिंग. जो स्कॉर्पियो का जो स्टिंग होता है उससे इंस्पायर्ड है ये डिज़ाइन, और ये यहाँ पर आके ऐसे शार्पन हो रहा है. जो ब्लैक स्कॉर्पियो ऐसे स्टिंग बनाता है वो इस स्कॉर्पियो से मिस था.
वो है आपका ब्लैक आउट, क्रोम नहीं है, अनदर एसेसरी पार्ट जो कि करोल बाग के अंदर होता है। बाकी ORVMs दोनों ही गाड़ियों के जो आपको मिलते हैं टर्न इंडिकेटर वाले मिलते हैं, लेकिन ये ऑटो फोल्ड नहीं होते, एडजस्ट आप कर सकते हो गाड़ी के। इंटीरियर के अंदर बहुत बहुत मैसिव चेंजेस आपको नज़र आएंगे, वो मैं आपको इंटीरियर के अंदर चल के बताऊँगा। लेकिन सामने से अगर आप देखोगे ना तो ये है गाड़ी भाई वर्थ इट। अगर आप मैनुअल वेरिएंट ले रहे हो तो 1,30,000 रुपये इसके ऊपर देना वर्थ इट। ग्रिल, टॉप मॉडल वाली प्रोजेक्टर लैम्प्स, DRLs, फॉग लैम्प्स, एवरीथिंग इज सुपर 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 कूल। और इस गाड़ी के अंदर आपको एक रिवर्स के लिए कैमरा भी मिल जाता है, जो कि आपकी Z6 से मिसिंग है। बाकी Z6 के अंदर भी आपको एकदम सेम ही प्रोफाइल दिखती है। रियर के अंदर वैगनर वाली लाइट्स और आपको नॉर्मल वाला वाइपर, रियर डिफोगर वगैरह मिल जाता है। एवरीथिंग इज कूल इन स्कॉर्पियो एंड Z6। वैल्यू फॉर मनी हुआ करती थी अपने ज़माने में, अब नहीं है। इसके अंदर वैगनर वाली लाइट्स मिलती है, इसके अंदर मिलती है वोल्वो XC90 वाली लाइट्स। इंटीरियर में आपको पहले इसका दिखाता हूँ। Z8L के अंदर आपको सबसे पहले जो नज़र आएंगी वो आएंगी ये मस्त वाली सीटें। Z8L कह रहा हूँ मैं बार बार माफ़ कीजिएगा, Z8 सेलेक्ट के अंदर सबसे पहले तो इसके अंदर जो लेदराइट सीट्स मिलती है, लेदराइट स्टीयरिंग व्हील मिलता है, ये नोटिसेबल चेंजेस आपको नज़र आने शुरू हो जाते हैं यहीं पे, क्योंकि आपको Z6 के अंदर मिलती हैं भैया फैब्रिक वाली सीटें। फैब्रिक वाले आपका जो ये सॉफ्ट टच है ना, ये लेदराइट, ये लेदर फिनिश के साथ नहीं मिलता। आपको सीटें मिलती है फैब्रिक वाली, हार्ड प्लास्टिक, कुछ भी ग्लोसी नहीं है उसके अंदर। ये वाले जितना भी पार्ट है वो आपका सारा मतलब रफ प्लास्टिक वाला मिलता है, तो मज़ा नहीं आता गाड़ी के अंदर। स्क्रीन के अंदर आपको जो 10 पॉइंट समथिंग की मिलती है यहाँ पे, और वो भी मोनोक्रोम, और इसके अंदर आपको कलर्ड मिलती है 17 के साथ, 17 पॉइंट समथिंग की। आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट मेजरमेंट्स, लेकिन वो मिलता है। लेकिन स्कॉर्पियो एन के अंदर आपको कोई भी वेरिएंट ले लो, आपको देखो ये मिलता है मैनुअल वाला। ये मतलब ये ऐसा क्यों है? वैसे इतनी बड़ी कॉस्ट कटिंग मैं मानता नहीं हूँ, ठीक है। सनग्लास होल्डर उसके अंदर भी मिलता है, इसमें भी मिलता है। Z8 से ऊपर नीचे क्या मिल रहा है इसके अंदर, मतलब क्या निकाल के Z8 को बनाया गया है Z8 सेलेक्ट। इसमें पुश स्टार्ट स्टॉप नहीं आता, थोड़ा लग्जरी नश जो है वो Z8 में रखी गई है। पुश स्टार्ट स्टॉप निकाल दिया गया है गाड़ी से, आपको पुश स्टार्ट स्टॉप गाड़ी के अंदर नहीं मिलेगा। TPMS है गाड़ी से, वो निकाल दिया गया है। Z8 के अंदर आपको TPMS भी मिलता, पुश स्टार्ट स्टॉप भी मिलता, जो मिरर्स है वहाँ पे आपको ऑटो फोल्ड के लिए बटन भी मिलता है, यहाँ पर वो गायब कर दिया गया है। यहाँ पर बस वो प्लास्टिक का छोटा सा पार्ट छोड़ दिया गया है। फिर आपको जो है यहाँ पर Z6 के, और इसकी बात करते हैं, Z6 के अंदर आपको ये जो सारा फिनिश है ना, ये सारा फिनिश आपको जो है प्लास्टिक का मिलेगा, हार्ड प्लास्टिक का। स्टिचिंग वगैरह जो है सब फेक है, सब कुछ हार्ड प्लास्टिक की। स्कॉर्पियन की बैजिंग बाकी स्टैंडर्ड है दोनों गाड़ियों के अंदर। वायरलेस कारप्ले आपको गाड़ी के अंदर इसी के अंदर मिलेगा, Z6 के अंदर मिसिंग है। ये मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आ रही है, वो वाली ऑटोमेटिक के साथ है, बट वो तो आप समझ सकते हो, इतना तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। ग्लव बॉक्स के नाम पे, स्पेस के नाम पे मजाक है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है ग्लव बॉक्स के अंदर स्पेस ना, ये स्लाइड होता है, ये बस ऐसे ही है जैसा है। बाकी अगर आपको कैप्टन सीट चाहिए तो वो सिर्फ और सिर्फ 6 सीटर का ऑप्शन आपको Z8L के अंदर ही मिलेगा। दोनों गाड़ियों के अंदर सनरूफ मिलती है, ये वाली सेम साइज़, कुछ फ़र्क नहीं है। दूसरा फ़र्क आपको यहाँ पे नज़र आएगा, ये वाली वैनिटी Z6 में से गायब है, देख रहे हो, लाइट जलती है बंद होती है, जलती है बंद होती है। तो आपकी को पैसेंजर बहुत ही मज़े आ जाएंगे उसको अगर वैनिटी होगी लाइट वाली। तो ये कुछ छोटे मोटे चेंजेस जो आपको नजर आ रहे हैं। क्रूज कंट्रोल वगैरह दोनों गाड़ियों के अंदर मिलता है, बाकी सब कुछ सेम है। मैं ज़्यादा डिटेल के अंदर नहीं जा रहा हूँ, एवरीथिंग इज सेम, डिस्प्ले वगैरह सब कुछ सेम, लेकिन वायरलेस कारप्ले उसमें नहीं मिलेगा, उसमें चल के बात करते हैं। आ गए हैं Z6 के अंदर, लेकिन मैं चाबी बताना भूल गया था आपको। देखिए, एक तो मिलती है आपको स्मार्ट की, ऐसे वाली फ्लिप वाली, और जो दूसरी वाली मिलती है ना वो भी फ्लिप की है, लेकिन ये स्मार्ट की नहीं है, ये Z8 सेलेक्ट की है, और इसकी की भी डिट्टो सेम है, कोई फ़र्क नहीं दोनों चाबियों के अंदर, डिट्टो सेम चाबी, कोई भी फ़र्क नहीं लिटरली। तो ये दोनों चाबी अगर मैं ऐसे कर दूंगा तो किसी को पता नहीं चलेगा कौन सी चाबी किसी है। प्लास्टिक, हार्ड प्लास्टिक, हार्ड प्लास्टिक, हार्ड प्लास्टिक, हार्ड प्लास्टिक, हार्ड प्लास्टिक, ये सारी जितनी भी फिनिश आप देख रहे हो ना, सब कुछ जो है आपको एकदम ग्लोसी फिनिश से उलट मिलेगा एकदम, तो वो चीज़ है। फिर जो फैब्रिक वाली सीटें हैं वो आपको मिलती है इसमें, वो गायब कर दी है। आपकी लेदराइट फिनिश वाली सीटें गायब कर दी है, लेदराइट वाला स्टीयरिंग व्हील गायब कर दिया गया है। सिस्टम सेम, स्क्रीन का सब कुछ सेम है इसके अंदर, लेकिन एक वायरलेस कारप्ले निकाल दिया है। वायर्ड मिलता है इसके अंदर, कारप्ले मिलता है, वायर्ड मिलता है। आई डोंट थिंक सो ये कितनी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है, कितनी नहीं है, लेकिन मिलता वायर्ड है इसके अंदर, तो वो यूज़र टू यूज़र डिपेंड करता है। सेम वैनिटी के अंदर स्पेस नहीं मिलता ना, वैनिटी के अंदर लाइट मिलती है, तो ये छोटी मोटी चीज़ें की जो कमी है वो रह गई है। प्लस सनवाइज़र्स जो हैं इधर आपको टिकट होल्डर के साथ भी नहीं मिलता है।
ह्यूज कॉस्ट कटिंग यहाँ पर मुझे जो ये लगती है। कितने का आता होगा यार, 500 रुपये का। और प्लस ये एक्सटेंड तो होता ही नहीं है। हेलो, एक्सटेंड नहीं हो रहा है, ये इतनी जगह बच गई है, तो वो भी एक कमी इस गाड़ी के अंदर है। बाकी इसके अंदर स्पेस तो सेम ही मिलता है, वही सेम स्पेस है, नथिंग एल्स टू से अबाउट इट। तो इसके अंदर क्या क्या गायब हो गया आपका? लेदराइट फिनिश इंटीरियर से, वायरलेस कारप्ले इंटीरियर से, लेदराइट स्टीयरिंग व्हील इंटीरियर से, वैनिटी मिरर्स इंटीरियर से निकल गए हैं। बाहर से स्टीयरिंग व्हील से के बाहर निकलते हैं, बाहर जैसे ही आप आओगे आपके अलॉय व्हील्स गायब हो गए हैं गाड़ी में से। आपकी फ्रंट ग्रिल का मोटा खर्चा है, फ्रंट ग्रिल चेंज कराने का खर्चा है, लाइट्स का खर्चा है, फॉग लैम्प्स का खर्चा है, अलॉय व्हील्स का मोटा यार अलॉय व्हील्स ही माइंड मी 55,000 के आसपास तो अलॉय व्हील्स ही हैं। तो इट्स अ वर्थ अपग्रेड यार। मतलब 1,40,000 रुपये का खर्चा बता रहा हूँ मैं आपको। 55,000 रुपये के अलॉय व्हील्स हो गए, 25,000 रुपये का इसकी लाइट का पूरा सेटअप हो गया, ऊपर नीचे ये सारी लाइट्स वाला 75,000 रुपये हो गए आपके। 10,000 रुपये की आपकी ग्रिल वगैरह का सेटअप हो गया, 85,000 रुपये हो गए आपके। फिर आप जो इसके अंदर ये जो क्रोम व्रोम के छोटे मोटे काम कराओगे आपका 1,00,000 रुपये यहाँ पे चला गया। फिर प्लस ये फैक्ट्री फिटेड नहीं हो रहा कोई भी काम। फिर आप इसके इंटीरियर के अंदर आओगे, वायरलेस कारप्ले गायब हो जाएगा। वायरलेस कारप्ले छोड़ो, फिर आप किस बढ़िया वाली सीट का डलवाओगे, वहाँ खर्चा आ जाएगा। स्टीयरिंग रैप कराओगे, खर्चा आ जाएगा। क्या करोगे, इंटीरियर के अंदर जो स्क्रीन है क्लस्टर वाली, वो कैसे बदलवाओगे? वो बदलवाने चले गए तो वो खर्चा गया, 2 लाख रुपये पर चल जाएगा। छोटी मोटी चीज़ें जोड़ने चले जाओगे तो इट्स नॉट वर्थ इट टू बाय Z6 नाउ। अगर पुराना स्टॉक मिल रहा है, गेट दिस कार, इट्स एब्सोल्युटली वर्थ इट। अभी तक कुछ स्टॉक में से नहीं निकाला गया है वो सामान, वो सब चीज़ें, जैसे TFT वगैरह नहीं निकाली गई हैं। जैसे कि ये इकलौती गाड़ी है अभी फ़िलहाल जो स्टॉक में जिसमें से नहीं निकाला गया है, और ये इकलौती Z6 खड़ी है यहाँ पर तो अगर आपके पास स्टॉक है, गेट दिस वन। 1,40,000 रुपये में, पर फिर भी मैं वही वर्थ इट मानूंगा। अलॉय व्हील्स तो लगवाने हैं, तो फ़र्क वो आ गया, 1,00,000 रुपये का, 1,00,000 रुपये वो बहुत वैल्यू फॉर मनी मिल रही है। तो दिस वॉज इट, दिस इज कौशल यादव एंड यू आर वॉचिंग फ्यूल एंड इमोशन। इफ यू वांट एनी question to be answered, then do comment or connect with me on Instagram, fuel_emotion. Thank you and please do care of traffic rules while you drive. Thank you। फिर से मुलाकात होगी ऐसी ही एक और वीडियो के अंदर।